तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम सब बढ़िया हो। तो पिछले पार्ट में हमने ये जाना था कि कैसे एक बकरी ने तेंदुए को भगाया और कैसे राजा बीरचंद ने कहलूर रियासत की नींव रखी थी नैना देवी की पहाड़ियों पर, जिसको कोट कहलूर की पहाड़ियाँ भी बोलते थे। अब तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि जितना ये किला शक्तिशाली था उतना ही इसमें रहस्य भी थे। और क्यों इस किले को छोड़कर राजाओं को जाना पड़ा, क्यों इस किले को खंडर बना दिया गया, इसके पीछे की कहानी हम आज समझेंगे। तो ये बात है 1600 ईस्वी की। उस वक्त जितना ये ऊपर से शक्तिशाली दिखता था किला, उतना ही ये अंदर से बहुत ही रहस्यमय था। इस किले के नीचे ऐसी गुफाएं और सुरंगें थी जो बहुत पुरानी थी। कहा जाता है कि जब भी किले पर हमला होता था तो राजा और उसका पूरा परिवार इन सुरंगों से होता हुआ बच के निकल जाता था। तो जब राजा बीरचंद के मरने के बाद 1600 ईस्वी में, तो उस वक्त राजा दीपचंद जो थे वो राजा बने। तो उन्होंने एक परेशानी देखी कि उनकी जो रियासत थी वो बहुत बड़ी हो चुकी थी। तो उनके पास पूरी रियासत पर नज़र रखने के लिए या उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई भी वो नहीं था, ज़रिया नहीं था। तो उन्हें ऐसी जगह उनका महल बनाना पड़ना था ताकि वो पूरी रियासत पर नज़र रख सकें। और दूसरी प्रॉब्लम थी पानी कि उस वक्त उनको पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने लगी, जो आज की डेट में भी हिमाचल में कई जगह पर कॉमन प्रॉब्लम है पानी की। इनफैक्ट हमारी खुद की पानी की प्रॉब्लम होती है गर्मियों में। तो उस वक्त हुआ ये कि जब पानी की प्रॉब्लम होने लगी, उनका व्यापार ठप हो गया। तो राजा दीपचंद ने सोचा कि क्यों ना ऐसी जगह ढूंढी जाए जहाँ से पानी की समस्या भी निकल जाए और हमारा व्यापार जो है वो भी चल पड़े। तो उन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट की सुनानी में, जो शाहतलाई जाते टाइम घुमारवीं साइड से एक रास्ता पड़ता है बीच में। गांव मतलब रास्ता नहीं है वैसे, है तो वो एक तुम सिटी तो कहाँ, सिटी तो नहीं बोल सकते उसको, मतलब बाज़ार या मार्केट ज़रूर बोल सकते हो तुम। उस बीच में से मार्केट वगैरह भी है, गांव वगैरह भी बहुत है उस साइड। तो वहाँ पे उन्होंने, कहा जाता है कि वहाँ पे उनका महल आया। उसके बाद वो भ्रमण के लिए बिलासपुर की ओर निकले, नदी के किनारे, सतलुज के किनारे। और वो भ्रमण करते करते व्यास, जहाँ पर आज महर्षि व्यास का मंदिर है, मंदिर बनाया गया है जहाँ उनकी एक्चुअल गुफा है, वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने उस तपस्वी का तपोत्सव देखा, यानी कि जहाँ उन्होंने तप किया था, उन्होंने वो जगह देखी, उसका महत्व जाना। तो उन्होंने ये भी चीज़ नोटिस की कि वहाँ से उनकी जो पानी की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो सकती थी और उनके लिए वो व्यापार का भी एक साधन बन सकता था, क्योंकि वहाँ पे बोट वगैरह या जहाज वगैरह, जहाज कहाँ मतलब उनके लिए बोट वगैरह, छोटी बोट जो होती हैं वो सामान के आना जाना ईज़ी कर सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने अपना किला सतलुज के किनारे बनवाया। उसको बनवाने के बाद उन्होंने बिलासपुर की स्थापना की, जिसको आज हम जानते हैं बिलासपुर के नाम से। कि ऐसा नहीं है कि बिलासपुर का नाम व्यासपुर से बिलासपुर हुआ। बात है बोलचाल की, भाषा बदली, हमारे तौर तरीके बदले। कुछ जगहों पर अभी भी भाषा वो यूज़ होती है, लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे पुरानी भाषा जो है वो बहुत आम और बहुत कम यूज़ होती है, जिसकी वजह से डेवलप होते होते कोई भी वर्ड है अगर वो काफ़ी टाइम से आ रहा है तो छठी सातवीं पीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वो एक्चुअल में वो वर्ड ही कुछ और से कुछ और हो जाता है। जैसे कोई बात होती है, अगर मैं किसी एक को बताऊंगा तो वो पहुँचते पहुँचते
मतलब छठे सातवें बंदे तक पहुँचते पहुँचते वो बात कुछ और से कुछ और बन जाएगी, और जब वो बात घूम के मेरे पास आएगी तो मुझे पता चलेगा कि बात तो मैंने बताई थी, तो बात तो कुछ और थी। तो वैसा ही हुआ। तो व्यासपुर से भाषा बदली, तो व्यासपुर से उसका नाम बिलासपुर पड़ गया। तो जब उन्होंने वहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया, उनका व्यापार चल पड़ा, तो उन्होंने सोचा कि व्यासपुर का क्यों ना एक शहर बनाया जाए। तो शहर बनाने के लिए उन्होंने बहुत से व्यापारी, बहुत से ऐसे मतलब रूल एंड रेगुलेशंस कह सकते हो तुम, बहुत से नियम बनाए, जिनमें से कुछ नियम ये भी थे कि जो जाति के हिसाब से लोग एक दूसरे को प्रणाम करते थे, कुछ राम राम, कुछ देव देव या जय देवा, कुछ ऐसा जैसा भी था, तो उस हिसाब से करते थे। तो दीपचंद के टाइम पे हुआ ये कि मोटा मोटा बता दूं मैं, वैसे मैंने एक स्टोरी जो है वो 2 पार्ट में ऑलरेडी कवर कर रखी है, तुम लोगों को देखना हो तो तुम चैनल पे विजिट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और चलते हैं आगे। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को सज़ा दे दी जबकि वो निर्दोष था। तो उसकी पत्नी ने सती प्रथा अपना ली, और उन्होंने उसकी चिता के ऊपर खुद को जलाते हुए उसको और राजा दीपचंद जी को श्राप दे दिया। और उन्होंने ये कहा कि कोड़ियाँ दियाँ थां रोड़ियाँ, महला दियाँ थां टेरियाँ, यानी कि जहाँ घोड़े होंगे वहाँ पत्थर होंगे, जहाँ महल होंगे वहाँ मिट्टी के ढेर होंगे। और एक्चुअल में हुआ भी वैसा ही था। वो महल, वो बाज़ार, वो पुराना व्यासपुर, वो बिलासपुर, वो डूब चुका है। यही इसका नतीजा था। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम जानेंगे कि कौन था हमारे बिलासपुर का आखिरी राजा और कैसे क्या हुआ। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।